हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, अब से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू करने का प्रस्ताव नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दिया गया है। तो इसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो कि सभी प्रधान अध्यापकों के लिए है, और वो है कि उन्हें अपने विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करके रखनी है, क्योंकि बहुत जल्द ही जियो टैगिंग होनी प्रस्तावित है। तो किन बिंदुओं पर यह रिपोर्ट तैयार रखनी है विद्यालयों की, और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर रिपोर्ट तैयार करनी है आंगनवाड़ी केंद्रों की, आज की वीडियो में हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पूरी डिटेल जानने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे इसी प्रकार के अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए देखते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो देखिए साथियों, सभी प्रधान अध्यापकों एवं इंचार्ज प्रधान अध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि नीचे दिए गए बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तुरंत तैयार रखें और अपने विद्यालय और आसपास में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों से भी निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट बिल्कुल तैयार रखने का सुझाव दें। आंगनबाड़ी केंद्रों को ये सूचना देने को अन्यथा में ना लें, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में भविष्य में प्री प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने की संभावना है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन न्यू शिक्षा पॉलिसी में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो हम ये सुझाव दे रहे हैं ये सूचना तैयार करने के लिए, क्योंकि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों का जियो टैगिंग होना प्रस्तावित है। तो अब देखिए, विद्यालयों को कौन कौन सी चीज़ों की रिपोर्ट तैयार करके रखनी है जिनके बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहले विद्यालय का स्थापना वर्ष, यानी आपके विद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। विद्यालय में वर्तमान वर्ष में अलग अलग छात्र छात्राओं की संख्या। तीसरा पॉइंट है, विद्यालय में वर्तमान में कुल कितने प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, अनुचर और रसोइया आदि नियुक्त हैं, इन सब की सूचना। उसके बाद विद्यालय में कुल कितने कक्षा कक्ष हैं। नेक्स्ट है, क्या आपके विद्यालय में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है। यदि अतिक्रमण है तो क्या आपने उसकी शिकायत चौकी या किसी न्यायालय में की। तो ये भी आपको बताना है कि अगर अतिक्रमण किया हुआ है तो आपने उसकी शिकायत कहाँ पर की हुई है। नेक्स्ट है, आपके विद्यालय में अधिक छात्रों के कारण क्या किसी शौचालय या मूत्रालय यूनिट की आवश्यकता है, अगर है तो कितनी। जैसे कि हो सकता है आपके यहाँ शौचालय की संख्या कम हो और जो छात्र हैं वो ज़्यादा हो, तो ये भी सूचना देनी है। नेक्स्ट सूचना जो आपको बनाकर रखनी है वो है, आपके विद्यालय में कितने दिव्यांग मैत्रिक शौचालय निर्मित हैं, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए सुलभ शौचालय जो होते हैं वो कितने निर्मित है। यदि ऐसा नहीं है तो उस यूनिट को बनाने में लगभग कितना खर्च आ सकता है। यानी कि अगर आपके यहाँ पर दिव्यांग मैत्रिक शौचालय नहीं है तो अगर उसका निर्माण किया जाता है तो उसमें लगभग कितना खर्च आ जाएगा, आपको उसका अनुमानित खर्च भी इसमें रिपोर्ट में तैयार रखना है। कितनी कक्षाओं के फर्श टाइल युक्त नहीं हैं। जैसे मान लो किसी स्कूल में 5 कक्षाएं हैं, 2 में टाइल हुए हैं और 3 में नहीं है, तो इस तरह से आपको सूचना देनी है। और अगर 1 में भी नहीं है तो उसी हिसाब से आपको ये सूचना देनी है। क्या सभी कक्षाओं के बच्चों के पठन पाठन के लिए डेस्क और बेंच उपलब्ध हैं। यदि उपलब्ध नहीं है तो कितने सेट की आवश्यकता होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि निकट भविष्य में सभी बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था कराई जाएगी। क्या भोजन पकाने व खिलाने हेतु प्रयुक्त बर्तन, अनाज, मसाले इत्यादि सफाई के साथ सुरक्षित और संग्रहित किए गए हैं। इन्हें तैयार रखें। क्यों? क्योंकि अनिवार्य रूप से इनका जियो टैग फोटो लिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट है, क्या कक्षा के बाहर दिव्यांगों के लिए 1:12 में उचित ढाल अवरोध रहित रेलिंग युक्त रैंप निर्मित है। यह अनुपात ऊंचाई और लंबाई का है। लगभग कितने मीटर 4 दीवारी का निर्माण की आवश्यकता है, यानी सभी विद्यालयों की 4 दीवारी भी की जाएगी। तो अगर किसी विद्यालय में 4 दीवारी नहीं है तो लगभग कितने मीटर 4 दीवारी के निर्माण की आवश्यकता है। क्या समस्त कक्षा कक्षों में विद्युत आपूर्ति और सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट व पंखे लगे हैं, क्योंकि इसकी भी जियो टैगिंग फोटो ली जाएगी। पूर्व में विद्यालय की कार्य योजना जो आपके द्वारा विभाग को जमा की गई है उसकी एक प्रतिलिपि दिखाने के लिए तैयार रखें। यानी आपने जो अपने विद्यालय की
कार्य योजना बनाई थी, एक्शन प्लान जो बनाया था, उसकी एक प्रतिलिपि आपके पास रहनी चाहिए। अनिवार्य रूप से इसको भी जियो टैगिंग फोटो लिया जाएगा। यदि विद्यालय में मिड डे मील खिलाने के लिए शेड के निर्माण अथवा मरम्मत की आवश्यकता है तो उस पर लगभग कितना खर्च आने की उम्मीद है। यदि विद्यालय में विद्युत संयोजन अथवा मरम्मत की आवश्यकता है तो उस पर अनुमानित कितना खर्च हो सकता है। क्या विद्यालय में किसी एक क्लास में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है, यानी अगर आपने किसी एक क्लास में प्रोजेक्टर लगा रखा है या स्मार्ट क्लास बना रखा है किसी एक कक्षा को, तो उसकी भी जियो टैगिंग फोटो ली जानी है। और फिर नेक्स्ट है, पिछले 3 वर्षों में विद्यालय में किसी भी प्रकार का सुधार अथवा निर्माण कार्य हुआ है तो वह किस मद से हुआ है, आपको इसकी जानकारी देनी है और ये पिछले 3 वर्ष का रिकॉर्ड मांगा जाएगा। विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन हेतु कुल कितने कक्षा कक्ष निर्मित हैं। विद्यालय के प्रांगण का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग फीट है। क्या विद्यालय में अतिरिक्त निर्माण कार्य करने हेतु अतिरिक्त भूमि स्थल उपलब्ध है, यदि है तो कितना वर्ग फीट, यानी विद्यालयों की पूरी सूचना ली जा रही है। अगर अतिरिक्त निर्माण कार्य करना है तो कितनी भूमि आपके पास उपलब्ध है। और क्या विद्यालय के पास आमदनी योग्य परिसंपत्ति है, यदि परिसंपत्ति है तो उनसे कितनी आमदनी हो जाती है। विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य शुरू न होने का मूल कारण क्या रहा। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाए, चाहे वो प्रधान की लापरवाही रही हो या फिर हो सकता है ग्राम निधि में पर्याप्त राशि ना हो इस वजह से। तो उसका मूल कारण आपको बताना है कि किस वजह से ये कार्य शुरू नहीं हो सका। क्या विद्यालय की सार्वजनिक दीवारों पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के पिछले 3 वर्षों के उपभोग का विवरण पेंट किया गया है अथवा नहीं, क्योंकि ये सूचना पहले ही आ गई थी कि विद्यालय की जो कंपोजिट ग्रांट खर्च होगी उसके उपभोग का विवरण आपको देना है। अनिवार्य रूप से इसकी जियो टैगिंग फोटो ली जाएगी। तो ये थी सूचना विद्यालयों के लिए कि विद्यालयों को किन बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार रखनी है। अब हम देखेंगे आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु सूचना की आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु कौन कौन सी सूचना मांगी गई है। तो देखिए, जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनके लिए पूछा गया सबसे पहले सेक्टर एवं परियोजना का नाम, दूसरा आंगनवाड़ी कोड, तीसरा कार्यकर्ती के नाम, चौथा है सभी के मोबाइल नंबर, पांचवा है 6 वर्ष के कुल नामांकित बच्चों की संख्या, छठा है 3 वर्ष के कुल नामांकित बच्चों की संख्या, सातवां है गर्भवती महिलाओं की संख्या, आठवां है धात्री महिलाओं की संख्या, 9th है किशोरी बालिकाओं की संख्या, 10th है क्या आंगनवाड़ी केंद्र में क्रियाशील बेबी फ्रेंडली शौचालय उपलब्ध है, हाँ अथवा नहीं। क्या आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता एवं बच्चों तथा रसोई हेतु साबुन उपलब्ध है, हाँ अथवा नहीं। कितने साबुन उपलब्ध हैं, इसको भी बताना है। क्या केंद्र पर जल एवं स्वच्छता सुविधाओं की निरंतर साफ सफाई के लिए आवश्यक सामग्री जैसे ब्रश, बाल्टी, मग, पाइप, डिटर्जेंट, डिसइंफेक्टेंट, दस्ताने आदि सतत उपलब्ध हैं। क्या आंगनवाड़ी केंद्र में अलमारी, खाद्य सामग्री भंडार हेतु बर्तन, बच्चों के भोजन करने के बर्तन, बच्चों के बैठने हेतु दरी, खिलौने, प्राथमिक उपचार किट, अग्निशमन यंत्र, पाठ्य सामग्री, बच्चों का वजन मापने की मशीन, बड़ों का वजन मापने की मशीन, कचरा पात्र, एमएनसी टेबल उपलब्ध हैं। और नेक्स्ट और लास्ट है ग्रोथ रजिस्टर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर, क्या ये उपलब्ध है। ये सारी सूचनाएं मांगी गई हैं आंगनवाड़ी केंद्रों से। तो अगर आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र उपलब्ध है तो आप वहां पर जो भी कार्य करती हैं उनको ये सूचना दे सकते हैं, और अगर आसपास है तो भी उन तक ये सूचना पहुंचाने का कष्ट करें कि उनको अपने केंद्रों से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सूचना बिल्कुल तैयार रखनी है, क्योंकि इसकी जियो टैगिंग बहुत शीघ्र प्रस्तावित है, तो ये कभी भी की जा सकती है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।